न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 15 जुलाई, दिन गुरुवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने की योगी की जमकर तारीफ। कहा यूपी में अब कानून का राज, सीएम कर रहे हैं कड़ी मेहनत। आज यूपी में कानून का राज है। कल से यूपी दौरे पर आ रही हैं प्रियंका गांधी, फूकेंगी चुनावी बिगुल। यूपी दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी का दावा, 100 विधानसभा सीटों के 70% बूथों पर एआईएमआईएम की पकड़। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर सपा का पूरे राज्य में प्रदर्शन। कई जिलों में नेताओं को किया गया नजरबंद। यूपी में फिर बजेंगे डीजे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। यहां स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है और इसके लिए सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला। तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। बीते दिनों यूपी में बीजेपी के नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर सीएम योगी की तारीफ कर अब अटकलों के बाजार पर रोक लगा दी है। यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही यूपी में नेताओं की हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका 16 जुलाई को लखनऊ आएंगी और 18 जुलाई तक यहीं रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव है।
प्रियंका कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए यूपी का दौरा करने वाली हैं। प्रियंका गांधी 1.5 साल बाद यूपी आ रही हैं। आखिरी बार दिसंबर 2019 में आई थीं। इस दौरान वह गोलखे मार्ग के 23/2 कॉल हाउस में ठहरेंगी। कॉल हाउस का मेंटेनेंस पूरा हो गया है। यह कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मां व पूर्व राज्यपाल शीला कौल का है। इस मकान में आज़ादी के पहले महात्मा गांधी भी आते रहे हैं। गांधी जी के यहाँ वट वृक्ष लगाया था। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मकान के आंगन में एक दशहरी आम का पौधा लगाया था। शीला कौल के इस मकान को बीते 1 साल पहले से ही तैयार किया जा रहा था। अभी हाल ही में रंग रोगन का काम पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी के संभल और मुरादाबाद में उन्होंने अपना दौरा किया। इससे पहले वे गाजियाबाद का रुख करके वहां अपनी पार्टी के नए ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे, जिसके बाद वे संभल भी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उनका संगठन 70% जिलों में मजबूत है। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहाँ से वो वहाँ के MP भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता। और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और बल्कि सबसे बड़ा है। और अगर आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर MIM पार्टी का प्रेजेंस है और हम कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे के दिन ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में तहसील और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया।
सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर इस प्रदर्शन का आह्वान किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पंचायत चुनावों में धांधली और महिलाओं के खिलाफ हुई गुंडागर्दी को लेकर प्रदेश भर में सपा बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर हर जिले के तहसील पर धरना प्रदर्शन किया गया। हर जिले में हुए इस प्रदर्शन में जिलों के बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस बीच कई जिलों में पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की देखने को मिली। प्रदेश भर में प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे कई सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कुछ नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया है। यूपी में अब लोग डीजे बजा सकेंगे और जमकर डांस भी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डीजे पर पाबंदी लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। 3 साल पहले हाई कोर्ट के लगाए प्रतिबंध के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिस याचिका पर जारी हुआ उसमें डीजे पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में डीजे से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही व्यापक आदेश पारित कर दिया है। दरअसल प्रयागराज में रहने वाले सुशील कुमार ने 2019 में कांवड़ यात्रा के दौरान ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाकर आए दिन डीजे बजाने की वजह से नॉइस पोल्यूशन और नागरिकों को होने वाली परेशानी से निजात दिलवाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के करीब 1 दर्जन डीजे संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह माना है कि हाई कोर्ट का आदेश आजीवन कमाने की मौलिक अधिकार का हनन करता है, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश को वापस ले लिया गया है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या अभिनेता की। आपको ये आवाज़ पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज़ और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अपार शक्ति की इच्छा शक्ति, अपार शक्ति की इच्छा शक्ति। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।